एक दुबला पतला सा लड़का, पीली स्किन और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लिए पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगे बेंच पर बैठा हुआ था और अपने हाथों में कॉफी का कप पकड़े हुए था। लेकिन ये कोई चीप सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो स्लम के लोग पीते हैं। ये रियल प्लांट बेस्ड कॉफी थी जो आमतौर पर हाई रैंक सिटीजन्स के लिए रिजर्व होती है। और इस एक कप पर उसके ज्यादातर पैसे खर्च हो गए थे। फिर भी आज सनी ने डिसाइड किया था कि वो खुद को थोड़ा पैम्पर करेगा। आखिर उसकी लाइफ अब खत्म होने वाली थी। वो कप को थोड़ा ऊपर उठाता है, उसकी स्मेल एंजॉय करता है और फिर हल्का सा हेजिटेट करते हुए एक एसआईपी लेता है और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ जाता है। इतनी बिटर। वो कॉफी को घूरता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर खुद को मजबूर करता है कि और पिए। पास दिए हैं तो वैल्यू निकलनी पड़ेगी, टेस्ट जाए भाड़ में। फिर बड़बड़ाता है, मुझे रियल मीट ले लेना चाहिए था। किसने सोचा था कि असली कॉफी इतनी डिस्गस्टिंग होती है। खैर, कम से कम मुझे जगह रखेगी। वो दूर देखने लगता है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। लेकिन अचानक वो खुद को थप्पड़ मारकर जगाता है। चट, पूरा स्कैम निकला। सिर हिलाते हुए वो कॉफी खत्म करता है और खड़ा हो जाता है, जबकि आसपास से रिच लोग ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी गुजर रहे होते हैं और उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। उसके सस्ते कपड़े, नींद की कमी और कमजोर शरीर उसे यहाँ पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस बना रहे थे और ऊपर से बाकी लोग उससे काफी लंबे भी लग रहे थे। वो उन्हें देखता है हल्की जेलसी के साथ। लगता है 3 टाइम खाना मिलता है इन्हें, तभी इतने लंबे हो। वो कप को डस्टबिन की तरफ फेंकता है, लेकिन कप काफी दूर गिर जाता है। सनी आंखें घुमाता है, छल कर जाता है, उसे उठाता है और इस बार ध्यान से डस्टबिन में डालता है। फिर हल्की सी ग्रीन के साथ सड़क पार करता है और पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर उसे देखता है और तुरंत नाक सिकोड़ लेता है। लॉस्ट हो क्या बॉय? सनी थोड़ा क्यूरियस होकर इधर उधर देखता है। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगे हुए थे और छत में टर्रेट नेस्ट छुपे हुए थे। फिर कैजुअली जवाब देता है, नहीं। वो थोड़ा सिर खुजलाता है और जोड़ता है, थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं यहां आया हूं सरेंडर करने, नाइटमेयर स्पेल का कैरियर हूं। ये सुनते ही ऑफिसर का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इरिटेशन से सीधे कॉशन में वो सनी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है। पक्का इन्फेक्टेड हो? सिम्पटम्स कब स्टार्ट हुए? सनी कंधे उचकाता है। 1 हफ्ता पहले शायद। ऑफिसर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। शिट। और तुरंत अपने टर्मिनल पर बटन दबाकर जोर से चिल्लाता है, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी, आई रिपीट, कोड ब्लैक। कुछ दशकों पहले नाइटमेयर स्पेल पहली बार दुनिया में आया था। उस समय प्लैनेट अभी अभी नेचुरल डिजास्टर्स और रिसोर्स वॉर्स के बाद रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में जब लोगों को बस लगातार थकान और नींद आने लगी तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लोग अचानक गहरी नींद में जाने लगे और कई दिनों तक उठे ही नहीं, तब गवर्नमेंट्स घबरा गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शायद जल्दी भी करते तो कुछ बदलता नहीं। फिर एक दिन इन्फेक्टेड लोग अपनी नींद में मरने लगे और उनके डेड बॉडीज मॉन्स्टर्स में बदलने लगे, नाइटमेयर क्रीचर्स। उन्होंने जल्दी ही नेशनल मिलिट्रीज को ओवरवेल्म कर दिया और दुनिया को केओस में धकेल दिया। किसी को नहीं पता था स्पेल क्या है, कैसे काम करता है या उससे कैसे लड़ना है। आखिर में अवेकेंड सामने आए। वो लोग जो नाइटमेयर के ट्रायल सर्वाइव करके वापस लौटे थे, उनके पास अजीब पावर्स थी जो उन्होंने अपने नाइटमेयर्स में हासिल की थी। उन्हीं की वजह से दुनिया में कुछ हद तक शांति वापस आई और एक नया ऑर्डर बना। लेकिन सनी के लिए ये सब बस दूर की बातें थी। कुछ दिन पहले तक उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, जब तक कि उसे खुद नींद में रहने की समस्या शुरू नहीं हुई। एक आम इंसान के लिए स्पेल द्वारा चुना जाना रिस्क भी था और अपॉर्चुनिटी भी। बच्चे स्कूल में सर्वाइवल स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक्स सीखते थे ताकि अगर कभी इन्फेक्टेड हो जाए तो सर्वाइव कर सके। अमीर फैमिलीज अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखते थे, मार्शल आर्ट्स सिखाते थे और अवेकेंड क्लैंस के बच्चों के पास तो इनहेरिटेड मेमोरीज और इकोज भी होते थे जो उन्हें ड्रीम रियलम में पहली बार जाने पर एडवांटेज देते थे। जितनी रिच फैमिली उतने ज्यादा चांसेस सर्वाइव करने के। लेकिन सनी के लिए, जिसके पास कोई फैमिली नहीं थी और जो अपना ज्यादातर समय खाना ढूंढने में बिताता था, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये सीधा डेथ सेंटेंस था। कुछ मिनट बाद सनी जम्हाई ले रहा था जबकि कई पुलिसमैन उसे रिस्ट्रेंट्स में बांध रहे थे। उसे एक भारी चेयर में कस दिया गया जो हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्स लग रही थी। यह कमरा पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था। मोटी आर्मर्ड दीवारें और एक भारी वॉल डोर। आसपास ऑफिसर्स खड़े थे, ऑटोमेटिक राइफल्स हाथ में, चेहरों पर सख्त एक्सप्रेशंस। लेकिन सनी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद वॉल डोर खुलता है और एक ग्रे हेयर्ड पुलिसमैन अंदर आता है। उसका चेहरा अनुभव से भरा हुआ और आंखें सख्त थीं। वो रिस्ट्रेंट्स चेक करता है, अपनी रिस्ट वॉच देखता है और सनी की तरफ मुड़ता है। नाम क्या है तुम्हारा किड? सनी आंखें झपकता है, फोकस करने की कोशिश करता है। सनलेस। बूढ़ा पुलिसमैन भौं उठाता है। सनलेस? थोड़ा अजीब नाम है। सनी हल्का सा हिलने की कोशिश करता है लेकिन बंधा होने की वजह से नहीं हिल पाता। अजीब क्या है? नाम तो है, आउटस्कर्ट्स में सबको वो भी नहीं मिलता। फिर जम्हाई लेकर कहता है, सोलर इलिप्स के टाइम पैदा हुआ था। मेरी मॉम थोड़ी पोएटिक थी, इसी वजह से उसका ये नाम पड़ा था और उसकी छोटी बहन का नाम रेन था जब वो अभी उनके साथ रहती थी। अब नहीं। पुलिसमैन पूछता है, फैमिली को कांटेक्ट करना है? सनी सीधे सिर हिलाता है, कोई नहीं है, मत करो। एक पल के लिए पुलिसमैन के चेहरे पर अजीब सा भाव आता है, फिर वो सीरियस हो जाता है। ठीक है, सनलेस, कितनी देर तक जाग सकते हो? ज्यादा नहीं। पुलिसमैन गहरी सांस लेता है। फिर हमारे पास फुल प्रोसीजर का टाइम नहीं है, जितनी देर हो सके जगते रहो और ध्यान से सुनो। बिना रुके वो आगे बोलता है, जब तुम सो जाओगे तुम फर्स्ट नाइटमेयर में चले जाओगे। नाइटमेयर एक ट्रायल होता है जो स्पेल क्रिएट करता है। वहां तुम्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे लेकिन लोग भी मिलेंगे। याद रखना, वो रियल नहीं होते, वो इल्यूजन्स होते हैं जो तुम्हें टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सनी उलझन में देखता है, कैसे पता?
पुलिसमैन बस उसे घूरता है। हो सकता है उन्हें मरना पड़े, इसलिए उन्हें इल्यूजन समझना। सनी धीरे से, ओह। पुलिसमैन आगे बोलता है, फर्स्ट नाइटमेयर काफी हद तक लक पर डिपेंड करता है। सिचुएशन, टूल्स, एनिमीज सब तुम्हारी एबिलिटी के रेंज में होने चाहिए। स्पेल ट्रायल देता है, एग्जीक्यूशन नहीं। तुम थोड़े डिसएडवांटेज में हो, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। गिव अप मत करना। सनी बस हम करता है। उसकी आंखें भारी होती जा रही थी। जो मैजिक पावर्स तुम बोल रहे थे, अगर तुम सर्वाइव कर गए तो मिलेंगी, और उनका नेचर तुम्हारी एफिनिटी और तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ चीजें स्टार्ट से ही मिल जाती है। उसकी आवाज सनी को दूर से आती हुई लगने लगती है। सबसे पहले अंदर जाते ही अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर कॉम्बैट टाइप हुआ, सोर्ड्समैन, आर्चर, तो आसान होगा। अगर फिजिकल एट्रीब्यूट स्ट्रांग हुआ तो और भी बेटर। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे कॉमन होते हैं। कमरा धुंधला लगने लगता है। अगर कॉम्बैट नहीं मिला तो पैनिक मत करना। सॉर्सी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं, बस स्मार्ट बनना पड़ेगा। कोई भी एस्पेक्ट कंप्लीटली यूजलेस नहीं होता। ऑलमोस्ट। सनी की आंखें बंद होने लगती है। जो भी हो, सर्वाइव करना। अगर तुम सर्वाइव कर गए तो अवेकेंट बनने के आधे रास्ते पर होगे, लेकिन अगर मर गए तो रियल वर्ल्ड में एक नाइटमेयर क्रीचर स्पॉन हो जाएगा और ह्यू में उसे डील करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज मत मरना सनलेस। आधी नींद में सनी को यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। ट्राई करूंगा, पुलिसमैन आखिरी बार कहता है, या कम से कम थोड़ी देर बाद मरना। नियरेस्ट अवेकेंट को आने में कुछ घंटे लगेंगे। हम खुद उस चीज से नहीं लड़ना चाहते। क्या? इसी आखिरी सोच के साथ सनी गहरी नींद में चला जाता है। सब कुछ काला हो जाता है और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी खुद को एक पहाड़ के सामने पाता है, ऊंचा, नुकीला, बाकी पहाड़ों से अलग, चांदनी में चमकता हुआ। एक तरफ चट्टान की सीधी दीवार और दूसरी तरफ अंतहीन गहराई। तेज हवाएं बार बार टकरा रही थीं। अचानक चांद गायब हो जाता है। सूरज उल्टी दिशा से उगता है और आकाश पार करके गायब हो जाता है। बर्फ के कण जमीन से उड़कर वापस आसमान में चले जाते हैं। सनी समझ जाता है कि समय उल्टा चल रहा है। कुछ ही पलों में सैकड़ों साल गुजर जाते हैं। बर्फ हटती है और नीचे पुरानी सड़क दिखती है जिस पर इंसानों की हड्डियां बिखरी होती है। फिर अचानक हड्डियां गायब हो जाती है और उनकी जगह एक स्लेव कारवां दिखाई देता है जो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है, चेन्स की आवाज के साथ। फिर समय नॉर्मल हो जाता है और वही आवाज दोबारा गूंजती है, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी घबरा जाता है। ये क्या है? अब वो खुद उस कैरवैन का हिस्सा था। उसके पैर नंगे थे, खून बह रहा था, ठंड उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। उसके हाथों में आयरन शैकल्स थे जो उसकी त्वचा को काट रहे थे। हर कदम पर दर्द हो रहा था। वो चारों तरफ देखता है, लंबी चेन, दर्जनों स्लेव्स, आगे एक मजबूत आदमी, पीछे एक घबराया हुआ आदमी जो अजीब भाषा में गालियां दे रहा था, लेकिन सनी उसे समझ पा रहा था। इधर उधर एंशिएंट आर्मर पहने सोल्जर्स घोड़े पर घूम रहे थे। स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन सनी पैनिक नहीं करता। वो सोचता है, स्पेल ट्रायल देता है, एग्जीक्यूशन नहीं, तो शायद कुछ एडवांटेज मिलेगा। वो कॉन्सेंट्रेट करता है, स्टेटस, और उसके सामने रून्स दिखाई देने लगते हैं जिनका मतलब उसे समझ में आता है। वो जल्दी से अपना एस्पेक्ट देखता है और शॉक हो जाता है, टेंपल स्लेव। डिस्क्रिप्शन साफ कह रही थी कि स्लेव यूजलेस होता है और टेंपल स्लेव बस रेयर वर्जन है उसी का। सनी अंदर ही अंदर फट पड़ता है। सीरियसली, इतना अनलकी? नो यूजलेस एस्पेक्ट्स माय एस। उसी मोमेंट उसका बैलेंस बिगड़ता है, चेन खींचती है और पीछे वाला आदमी चिल्लाता है, अंधा है क्या? आगे वाला हंसता है, छोड़ो, ये सुबह तक मर जाएगा। पीछे वाला कहता है, मैं नहीं मरूंगा। तभी पीछे से एक काम आवाज आती है, इस लड़के को मत छेड़ो, इसके मार्क्स देखे, ये बोर्न स्लेव है, टेंपल स्लेव। शैडो गॉड का टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ था। क्या तुम किसी गॉड को नाराज करना चाहते हो? आगे वाला चुप हो जाता है। तभी एक जवान सोल्जर आता है, साफ चेहरा, नोबल लुक। यहाँ क्या हो रहा है? कोई जवाब नहीं देता तो वही काम आदमी बोलता है, कुछ नहीं सर, बस ठंड और थकान। सोल्जर सनी को देखता है और उसे पानी देने की कोशिश करता है। सनी इरिटेट होता है, मुझे चाइल्ड बोला? लेकिन जैसे ही वो पानी लेने जाता है, एक whip उसकी पीठ पर पड़ती है, खून निकल आता है। दूसरा सोल्जर गुस्से में कहता है, स्लेव्स को इंसान मत समझो। जवान सोल्जर चुप हो जाता है। सनी अंदर ही अंदर ठान लेता है, सबसे पहले तुझे मारूंगा, फिर तुझे। धीरे धीरे रात होती है, ठंड बढ़ती है, कैरवैन आगे बढ़ती रहती है। कुछ स्लेव्स गिर जाते हैं और जिन्हें चलना नहीं आता उन्हें सीधा खाई में फेंक दिया जाता है। सनी उन्हें गिरते हुए देखता है, रेस्ट इन पीस। लेकिन सरप्राइजिंगली वो काल्म है, क्योंकि उसे पहले ही विजन में बोन्स दिख चुकी है। उसे पता है कि आगे कुछ होने वाला है। जल्दी वो फिर से अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है। फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। फेटेड मतलब अजीब चीजें अट्रैक्ट होती है, गुड भी बैड भी। इसी वजह से ये बेकार एस्पेक्ट मिला। मार्क ऑफ डिविनिटी फिलहाल बेकार लग रहा था, लेकिन चाइल्ड ऑफ शैडोज। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, सनी नोटिस करता है कि वो अंधेरे में भी साफ देख पा रहा है, जैसे दिन हो। फाइनली कुछ यूजफुल। आखिर कैरावेन रुकती है, कैंप लगाया जाता है। स्लेव्स को एक सर्कल में बैठाया जाता है ताकि वो एक दूसरे की बॉडी हीट शेयर कर सके। बीच में आग जलाई जाती है, लेकिन वीक लोग जैसे सनी सर्कल के बाहर बैठते हैं जहां ठंड और ज्यादा लगती है। सोल्जर्स पानी और खाना बांटते हैं। सनी को बस थोड़ा सा ठंडा पानी और सड़ा हुआ ब्रेड मिलता है। वो उसे खा लेता है, लेकिन भूख नहीं मिटती। पास वाला आदमी रोता है, डंजियन में बेटर खाना मिलता था। तभी वो पास उगी लाल बेरीज की तरफ बढ़ता है। वही काम आदमी फिर बोलता है, मार्ट खाओ, ब्लड बेन है, जहर है। आदमी रुक जाता है, गुस्से में गाली देता है, लेकिन सनी का ध्यान कहीं और था। वो जगह पहचान चुका था। यही वो जगह थी जहां उसने पहले बोन्स देखी थी। मतलब हमला यही होने वाला है, और शायद बहुत जल्द।
जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजती है और अगले ही पल कुछ बहुत विशाल आसमान से सीधे नीचे गिरता है। गर्जन जैसी आवाज सुनकर कई स्लेव्स ने एक साथ उस दिशा में सिर उठाया, लेकिन अगले ही पल आसमान से पत्थर और भारी भारी बर्फ के टुकड़े उन पर बरसने लगे और तुरंत ही पैनिक फैल गया। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। लोग चेन में उलझे हुए इधर उधर हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक के गिरते ही बाकी भी उसके साथ गिर जाते। शैडोज काले पत्थरों पर अजीब तरह से नाच रही थी और उलझी हुई चेन के कारण कई स्लेव्स जमीन पर गिरकर दूसरों को भी खींच रहे थे। सनी उन कुछ लोगों में था जो खड़े रह पाए, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो पहले से तैयार था। उसने पैनिक नहीं किया, बल्कि शांत रहकर अंधेरे आसमान की तरफ देखा। उसकी एट्रीब्यूट से एनहांस्ड आंखें डार्कनेस को चीरकर साफ देख रही थीं और उसने एक कैलकुलेटेड कदम पीछे लिया। अगले ही सेकंड एक आदमी के टॉर्सो जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा ठीक उसके सामने गिरा और फट गया। उसके नुकीले टुकड़े चारों तरफ फैल गए। बाकी लोग इतने तेज नहीं थे। बर्फ और पत्थरों की बारिश जारी रही। कई घायल हो गए और कुछ की वहीं मौत हो गई। दर्द भरी चीखें हवा में भर गई। खड़े हो जाओ बेवकूफौन, दीवार की तरफ जाओ। वही वेटरन सोल्जर जिसने कुछ घंटे पहले सनी को व्हिप मारा था, गुस्से में चिल्ला रहा था। स्लेव्स को माउंटेन स्लोप की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जहां थोड़ी सेफ्टी थी। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात मानता, कुछ बहुत भारी चीज ऊपर से आकर गिरी, इतनी जोर से कि नीचे की चट्टानें कांप उठी और वो चीज कैरवेन और माउंटेन वॉल के बीच आकर गिरी। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। पहली नजर में वो बस गंदे बर्फ का एक ढेर लगा, आकार में लगभग गोल और एक घोड़े पर बैठे आदमी जितना ऊंचा। लेकिन जैसे ही उस क्रीचर ने अपने लंबे लिम्स फैलाए और सीधा खड़ा हुआ, वो पत्थर के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक भयानक मौत के संकेत की तरह खड़ा हो गया। सनी ने उसे देखा और अंदर ही अंदर थोड़ा स्टन्ड हो गया। यह कम से कम 4 मीटर टॉल तो होगा। उसके 2 छोटे पैर थे, एक दुबला झुका हुआ टोर्सो और 4 हाथ, 2 बहुत लंबे और मल्टी जॉइंटेड जिनके अंत में डरावने बोन क्लॉस थे, और 2 छोटे जिनमें लगभग इंसानों जैसी उंगलियां थी। जो चीज पहले गंदे बर्फ जैसी लग रही थी, वो असल में उसका फर था, पीला भूरा, उलझा हुआ, इतना मोटा कि एरोस और सोर्ड्स को रोक सके। उसके सिर पर 5 सफेद दूधिया आंखें थी जो स्लेव्स को बिल्कुल कीड़ों जैसी बेपरवाही से देख रही थी, और उनके नीचे एक भयानक मुंह था जिसमें रेजर शार्प दांत भरे हुए थे, थोड़ा खुला हुआ जैसे वो पहले से ही खाने के लिए तैयार हो। गाढ़ी लार उसकी ठोड़ी से बह रही थी और बर्फ पर गिर रही थी। लेकिन सनी को सबसे ज्यादा परेशान उस चीज ने किया जो उस क्रीचर की स्किन के नीचे लगातार हिल रही थी, जैसे अंतहीन कीड़े रेंग रहे हो। और वो ये सब साफ देख पा रहा था क्योंकि वो उन अनलकी लोगों में था जो उस मॉन्स्टर के सबसे पास खड़े थे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, उसने सोचा। जैसे ही ये ख्याल खत्म हुआ, सब कुछ टूट पड़ा। क्रीचर अचानक हिला और अपने क्लॉज सनी की दिशा में घुमा दिए, लेकिन सनी एक कदम आगे था। उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया और साइड में कूद गया जितना चेन अलाउ करती थी, और कन्वीनियंटली ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव को अपने और मॉन्स्टर के बीच में आने दिया। उसकी तेज रिएक्शन ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि अगले ही फ्रैक्शन में वो क्लॉज जो तलवार जितने लंबे थे उस आदमी को चीरते हुए निकल गए और खून हवा में उछल गया। सनी उस गर्म खून में भीगता हुआ जमीन पर गिरा और उसका साथी, जो अब बस एक लाश था, उसके ऊपर आ गिरा। साला इतना हेवी क्यों है, सनी ने सोचा। कुछ पल के लिए वो अंधा हो गया। उसे बस एक डरावनी चीख सुनाई दी और अपने ऊपर से एक भारी शैडो गुजरती हुई महसूस हुई। तुरंत बाद चारों तरफ स्क्रीम्स का डेफनिंग शोर गूंज उठा। सनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो उस डेड बॉडी को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेन के जोरदार झटके ने उसके रिस्ट को मरोड़ दिया और उसके दिमाग में जलता हुआ दर्द भर गया। वो कुछ कदम घसीटा गया, लेकिन फिर अचानक चेन ढीली हो गई और वो अपने हाथों पर कंट्रोल पा सका। देखा, इससे भी बुरा हो सकता था, उसने सोचा। उसने अपने हाथ उस डेड मैन के सीने पर रखे और पूरी ताकत से धक्का दिया। बॉडी भारी थी और उसकी कोशिशों का विरोध कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो साइड में गिर गई और सनी आजाद हो गया। लेकिन उसे इस फ्रीडम का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी पल उसका खून ठंडा पड़ गया। क्योंकि जब उसके हाथ अभी भी उस बॉडी पर थे, उसने साफ महसूस किया कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है, स्किन के नीचे। अभी तुझे सोचना ही था कि चीजें और बुरी नहीं हो सकती, इडियट। उसने खुद को कोसा और पीछे हट गया। उसने पैरों से कॉर्प्स को धक्का दिया और जितना दूर जा सकता था उतना पीछे खिसक गया, जो चेन की वजह से बहुत कम था। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। दूर मॉन्स्टर बाकी स्लेव्स के बीच रैम्पेज कर रहा था। शैडोज हर जगह नाच रही थी। फिर उसने ध्यान वापस उस बॉडी पर लगाया जो अब ज्यादा जोर से हिल रही थी। कॉर्प्स के दूसरी तरफ शिफ्टी स्लेव उसे खुले मुंह और डर से भरे चेहरे के साथ घूर रहा था। सनी ने हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचा। क्या देख रहा है? दौड़ है तुझसे। शिफ्टी ने कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर गया। चेन तीनों के बीच उलझी हुई थी। ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी का वजन उसे नीचे दबा रहा था। सनी ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों के सामने वो कॉर्प्स एक डरावने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। अजीब बोन ग्रोथ्स उसकी स्किन को चीरकर बाहर निकल रही थी, स्पाइक्स की तरह। मसल्स फूल रहे थे और हिल रहे थे जैसे शेप बदल रहे हो। नेल्स शार्प क्लॉज में बदल रहे थे और उसका चेहरा क्रैक होकर स्प्लिट हो गया। एक ट्विस्टेड मुंह खुल गया जिसमें जरूरत से ज्यादा कतारों में खून से सने नीडल लाइक दांत थे। ये सही नहीं है, सनी ने सोचा। उसे उल्टी करने का मन हुआ। चेन! स्कॉलर की आवाज आई, जो कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद था और वो अपनी शैकल्स की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी बात मददगार नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसका शौक समझ में आता था। चेन में बंधा होना ही बुरा था, लेकिन ऐसी चीज के साथ बंधा होना अनफेयर था। लेकिन सनी का मतलब सेल्फ पिटी नहीं था। उसका मतलब था कि यह सिचुएशन लिटरली गलत थी। स्पेल चाहे जितना मिस्टीरियस हो, उसके अपने रूल्स थे। हर नाइटमेयर में आने वाले क्रीचर्स के भी रूल्स होते थे। नाइटमेयर क्रीचर्स की हायरार्की होती है, माइंडलेस बीस्ट से लेकर मॉन्स्टर्स।
फिर डीमंस, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और आखिर में टाइटन्स, जिन्हें कैलेमिटीज भी कहते हैं। फर्स्ट नाइटमेयर में आमतौर पर बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं, कभी कभी कोई डीमन। सनी ने कभी नहीं सुना था कि इससे ज्यादा ताकतवर कुछ यहाँ आए, लेकिन ये क्रीचर साफ तौर पर अपने छोटे वर्जन बना रहा था, जो एबिलिटी सिर्फ टायरेंट्स के पास होती है या उससे ऊपर के। ये टायरेंट फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा है? सनी के दिमाग में सवाल गूंजा। और मेरा फेटेड एट्रीब्यूट कितना डेंजरस है? लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। अनफेयर हो या ना हो, अब उसे बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, वो खुद। ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी, या जो अब उसका बचा खुचा हिस्सा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसके मुंह से अजीब क्लिकिंग आवाज आ रही थी। सनी ने उसे पूरी तरह संभलने का मौका नहीं दिया। वो गाली देता हुआ आगे कूदा और डीली चेन पकड़ ली। मॉन्स्टर का एक आर्म अब 5 जैगेड क्लॉज से लैस उसकी तरफ झपटा, लेकिन सनी ने एक कैलकुलेटेड मूवमेंट से उसे डॉज कर लिया। इस बार उसे बचाया उसकी स्पीड ने नहीं, बल्कि उसकी समझदारी ने। सनी ने कभी कोई फैंसी कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसकी जिंदगी सड़कों पर बीती थी, लेकिन वही सड़क उसकी टीचर थी। उसने पूरी जिंदगी सर्वाइवल के लिए फाइट किया था, और उसी एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अपना दिमाग ठंडा रखना है। इसलिए डर या डाउट में फ्रीज होने के बजाय उसने एक्ट किया। वो आगे बढ़ा, चेन को मॉन्स्टर के शोल्डर्स के चारों तरफ घुमाया और जोर से खींचा। उसके आर्म्स बॉडी से पेन हो गए। इससे पहले कि क्रीचर, जो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन से सुस्त था, रिएक्ट करता, सनी ने चेन को कई बार उसके चारों तरफ लपेट दिया, मुश्किल से उसके भयानक मुंह से बचते हुए। अच्छी बात यह थी कि मॉन्स्टर अब अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात यह थी कि चेन का जितना हिस्सा उसने यूज किया था, अब उनके बीच दूरी बहुत कम रह गई थी। तुम दोनों, सनी चिल्लाया अपने दोनों साथियों से, चेन को पकड़ो और जोर से खींचो, जैसे तुम्हारी जान इसी पर डिपेंड करती है। क्योंकि सच में वही था। शिफ्टी और स्कॉलर कुछ पल के लिए उसे घूरते रहे। फिर जैसे ही उन्हें समझ आया कि सनी क्या करने की कोशिश कर रहा है, दोनों तुरंत हरकत में आ गए। चेन को ऑपोजिट डायरेक्शन से पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगे। चेन मॉन्स्टर के शरीर के चारों तरफ कस गई और उसे हिलने नहीं दे रही थी। ग्रेट, सनी ने सोचा, लेकिन यह फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही पल मॉन्स्टर के मसल्स फूलने लगे। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। चेन उसके बोन स्पाइक्स में फंसकर चरमराने लगी, जैसे किसी भी पल टूट जाएगी। नॉट सो ग्रेट। सनी ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी शैकल्स को जोड़ने वाली छोटी चेन से क्रीचर के गले को जकड़ लिया। फिर तेजी से उसके चारों तरफ घूम गया और खुद को उसकी पीठ के पीछे पोजीशन कर लिया, जितना हो सके उसके मुंह से दूर। अब वो अपनी पूरी बॉडी का वेट इस्तेमाल कर रहा था, खुद को नीचे खींचते हुए, चेन को उसके गले में कसते हुए। सनी जानता था कि वो अपने नंगे हाथों से किसी इंसान का भी गला नहीं घोट सकता। इस अजीब डरावने मॉन्स्टर का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन इस तरह चेन और अपनी बॉडी को लेवरेज बनाकर उसके पास कम से कम एक चांस था। उसने पूरी ताकत से नीचे खींचा। मॉन्स्टर का शरीर उसकी पीठ से दब रहा था। उसके बोन स्पाइक्स उसकी स्किन को छू रहे थे। दर्द बढ़ता जा रहा था। मॉन्स्टर जोर जोर से स्ट्रगल कर रहा था। चेन को तोड़ने की कोशिश में लाउड क्लिकिंग आवाजें निकाल रहा था। अब सवाल सिर्फ इतना था, पहले क्या टूटेगा, चेन या मॉन्स्टर? मार मार साले! सनी अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था। वो लगातार खींच रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। उसकी ताकत, जो पहले से ही बहुत कम थी, तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, रिस्ट और मसल्स, जिनमें बोन स्पाइक्स चुभ रहे थे, असहनीय दर्द में थे। और फिर आखिरकार मॉन्स्टर का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। एक पल बाद वही जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी, यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी वहीं घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें टूट रही थी। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीट ग्राइंडर से होकर आया हो। इतनी एड्रेनलिन के बावजूद वो दर्द और थकान को पूरी तरह दबा नहीं पा रहा था। फिर भी वो खुश था। उस लार्वा को मारने का सेटिस्फैक्शन इतना ज्यादा था कि वो कुछ पल के लिए ये भी भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली। वो स्पेशल आइटम जो ड्रीम रियलम के क्रीचर से जुड़ा होता है और कभी कभी स्पेल जीतने वालों को देता है। अभी एक सोर्ड या आर्मर मिल जाता तो कितना काम आता, उसने सोचा। चलो कोट ही मिल जाता। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड और रेस्ट, उसने खुद से कहा, क्योंकि वो जानता था कि नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही पल बाद उसने खुद को संभाला और चारों तरफ देखने लगा, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए। लर्वा मर चुका था, जो अच्छी बात थी, लेकिन वो अभी भी चेन से उससे बंधा हुआ था। और शिफ्टी व स्कॉलर दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़े हुए थे। चेन को खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि कम से कम तीनों को थोड़ा मूवमेंट मिल सके। थोड़ी दूरी पर फटे हुए बॉडीज और मांस के टुकड़े पड़े थे। कई स्लेव्स मर चुके थे, कुछ समहाउ बचकर भाग रहे थे। पागल हैं, खुद को मरवा रहे हैं। किसी पॉइंट पर चेन 2 हिस्सों में टूट गई थी। तभी सनी को खींचते वक्त वो अचानक ढीली हुई थी, लेकिन उनकी शैकल्स अभी भी लॉक्ड थी। हर पैर एक स्पेसिफिक लिंक से जुड़ा था। बिना अनलॉक किए कोई कहीं नहीं जा सकता था। टायरेंट, शायद माउंटेन किंग, बॉनफायर की तेज रोशनी के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सनी उसकी मूवमेंट महसूस कर सकता था, जमीन में फैलते हल्के झटकों से और उन स्लेव्स की चीखों से जो अभी भी मर रहे थे। बीच बीच में कुछ सोल्जर्स की आवाजें भी आ रही थी, शायद अभी भी लड़ रहे थे। लेकिन सनी का ध्यान सबसे ज्यादा जिस चीज ने खींचा वो ये था कि कई म्यूटिलेटेड बॉडीज हिलने लगी थी और लार्वे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक एक करके 4 और कॉप्सेस खड़े हो गए। हर एक उतना ही घिनौना और खतरनाक था जितना पहला था। उनमें से एक तो सनी से कुछ ही मीटर दूर था। साला सब खातम, उसने सोचा। फिर धीरे से, ऑलमोस्ट टूटे हुए मन से, बस अब उठ जा नाइटमेयर से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजीब क्लिकिंग आवाज के साथ एक लार्वा ने अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और दांत किटकिटाए। शिफ्टी डर के मारे जमीन पर बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। स्कॉलर फ्रीज हो गया। सनी की नजर तुरंत जमीन पर गई।
कुछ वेपन ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं था। गुस्से में उसने चेन का एक हिस्सा अपनी मुट्ठी पर लपेट लिया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। आजा, देखते हैं। लार्वा अचानक तेजी से उनकी तरफ झपटा, क्लॉज, दांत और डर का तूफान बनकर। सनी के पास रिएक्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, एक तेज शैडो उसके पास से गुजरी और एक तलवार हवा में चमकी। अगले ही पल मॉन्स्टर का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। सनी कुछ सेकंड तक ब्लिंक करता रह गया। ये क्या था? धीरे से उसने अपना सिर बाईं तरफ घुमाया। वहीं खड़ा था वो यंग सोल्जर, वही जिसने उसे पहले पानी देने की कोशिश की थी। उसके चेहरे पर एक काल्म लेकिन सीरियस एक्सप्रेशन था। उसकी लेदर आर्मर पर खून या डर्ट का एक भी दाग नहीं था। ये बड़ा डेंजरस बंदा है, सनी ने सोचा, फिर तुरंत खुद को सुधारा। नहीं, ओवर एक्टिंग कर रहा है, हीरो बन रहा है। सोल्जर ने हल्का सा सिर हिलाया और बाकी 3 लार्वे की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुका, पीछे मुड़ा और सनी को कुछ सेकंड तक देखता रहा। फिर अपनी बेल्ट से कुछ निकाला और उसकी तरफ फेंका। खुद को बचाओ, इतना कहकर वो वापस मॉन्स्टर से लड़ने चला गया। सनी ने रिफ्लेक्स से उस चीज को पकड़ लिया और सोल्जर को जाते हुए देखा। फिर नीचे अपने हाथ की तरफ देखा। एक छोटा पतला आयरन रॉड था जिसके एंड पर हल्का सा बेंड था। की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये शेकल्स की है। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने आखिरी बार उस बैटल की तरफ देखा जहां सोल्जर लार्वे से लड़ रहा था। फिर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी शैकल्स को सही पोजीशन में लाने लगा ताकि की डाल सके। कुछ ट्राइज लगे, लॉक एंड फैमिलियर था, लेकिन आखिरकार एक सेटिस्फाइंग क्लिक की आवाज आई और अगले ही पल वो आजाद था। ठंडी हवा उसकी खून से सनी रिस्ट्स को छूने लगी। सनी ने उन्हें रगड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अब देख। कुछ पल के लिए उसके दिमाग में हिंसा और बदले के ख्याल घूमने लगे, लेकिन तभी शिफ्टी ने हाथ हिलाकर उसका ध्यान खींचा। ओई, इधर, ह्यूम बी कॉल। सनी ने एक सेकंड के लिए सोचा कि उसे यहीं मरने दे, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है, और चाहे शिफ्टी पहले उसे मारने की धमकी दे चुका था, फिर भी उसे चेन में छोड़ना सही नहीं लगा, खासकर जब उसे छुड़ाने में उसे कुछ खोना नहीं था। वो जल्दी से उनके पास गया और एक एक करके दोनों की शैकल्स खोल दी। जैसे ही शिफ्टी आजाद हुआ, उसने सुनी को धक्का दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, आजादी, आखिर आजादी। लगता है आज भगवान हम पर मेहरबान है। स्कॉलर ने थोड़ा काल्म रहकर सनी का कंधा दबाया, हल्की सी मुस्कान दी और फिर चिंता भरी नजरों से उस लड़ाई की तरफ देखा जो अभी भी चल रही थी। 3 में से 2 लार्वे मर चुके थे, तीसरे का एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट को चीरने की कोशिश कर रहा था। यंग सोल्जर उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे वो उसके साथ डांस कर रहा हो, हर मूवमेंट स्मूथ, कंट्रोल्ड, बिल्कुल नेचुरल वॉरियर की तरह। अब क्या देख रहे हो, भागो। शिफ्टी अचानक चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक लिया। मैं सलाह दूंगा, बस अगर तूने फिर सलाह बोला ना तो सर फोड़ दूंगा तेरा, शिफ्टी ने गुस्से में कहा। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कुछ पल बाद स्कॉलर ने नजरें नीचे कर ली और लंबी सांस ली। अगर हम अभी भागे तो हम जरूर मारेंगे। क्यों? शिफ्टी चिल्लाया। स्कॉलर ने बस बॉनफायर की तरफ इशारा किया, क्योंकि बिना आग के हम सुबह होने से पहले जमकर मर जाएंगे। जब तक सूरज नहीं निकलता भागना सुसाइड है। सनी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि स्कॉलर सही है। सच तो यह था कि उसे यह बात लार्वा को मारते ही समझ आ गई थी। चाहे माउंटेन किंग कितना भी खतरनाक हो, इस जमी हुई दुनिया में उनकी एकमात्र लाइफलाइन वही आग थी। उसे ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव की बात याद आई। माउंटेन खुद ही सबको मार देगा। सो व्हाट, मैं जैम कर मरना पसंद करूंगा उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने से बेटर, शिफ्टी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने अंधेरे की तरफ देखा और एक कदम पीछे हट गया। अब तीसरा लार्वा भी मर चुका था और यंग सोल्जर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो बॉनफायर के दूसरी तरफ असली मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था। अब स्टोन प्लेटफॉर्म के इस हिस्से में सिर्फ ये तीनों बचे थे। स्कॉलर ने गला साफ किया। हो सकता है मॉन्स्टर अब भी के लिए सेटिस्फाई हो गया हो, या इंपीरियल्स ने उसे भगा दिया हो। अगर हम यहीं रुकते हैं तो एक छोटा सा चांस है सर्वाइव करने का, लेकिन अगर भागे तो पक्का मारेंगे। सो क्या करे, शिफ्टी ने पूछा। सनी चुप था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे यकीन था कि माउंटेन किंग इतने लोगों को मारकर सेटिस्फाई नहीं होगा, और यह भी कि सोल्जर्स जैसे लोग उसे नहीं हरा पाएंगे। टायरेंट से लड़ना, वो भी बिना पावर के, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल था। लेकिन अगर उसे जीना था तो उसे उस चीज को समहाउ हटाना ही होगा। चलो देखते हैं, सनी ने आखिर कहा। शिफ्टी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। पागल है क्या? तो उस बीस्ट के पास जाना चाहता है? सनी ने बस कंधे उचका दिए और बिना पीछे देखे मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ा। सनी एक नाइटमेयर क्रीचर का सामना करने जा रहा था, और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 5वें लेवल का, डाई बनी में कि 5वें लेवल का एक टायरेंट। सर्वाइवल चांसेस इतने कम थे कि कोई भी उस पर हंस पड़ता अगर वो कहता कि वो उससे लड़ने जा रहा है, जब तक कि वो खुद एक हाई रैंक अवेकेंड ना हो, जो कि वो बिल्कुल नहीं था। फिर भी उसे करना ही था, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करता तो उसकी मौत और भी बुरी होती। शुरुआत से ही उसके अगेंस्ट ऑड्स इतने ज्यादा थे कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डरने के लिए बचा क्या था? वो तो पहले ही मरने वाला था। इससे ज्यादा मर थोड़ी सकता था, तो फिर डरना क्यों? बॉनफायर के दूसरी तरफ हालत और खराब थी। ज्यादातर स्लेव्स मर चुके थे, कुछ सोल्जर्स अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। सनी ने अपनी आंखों से देखा। टायरेंट ने एक डेड स्लेव को उठाया, चेन उसके साथ ऊपर खींच गई और उसने अपना भयानक मुंह खोलकर एक ही बाइट में उस बॉडी को 2 टुकड़ों में चबा डाला। खून उसकी ठोड़ी से बह रहा था। एक सोल्जर ने मौका देकर स्पीयर से अटैक किया, लेकिन बिना सिर घुमाए टायरेंट ने अपने छोटे हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और एक झटके में क्रश कर दिया। जैसे कोई बबल हो, बॉडी को खाई में फेंक दिया। शिफ्टी वहीं उल्टी करने लगा। अब बोल,
क्या प्लान है? उसने सनी से पूछा। सनी जवाब नहीं देता, वो बस टायरेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो कैलकुलेट कर रहा हो। ये लड़का पागल है, शिफ्टी स्कॉलर से बड़बड़ाया। इतना काम कैसे है ये? चुप, आवाज धीमी रख। स्कॉलर ने तुरंत उसे टोका। दोनों ने डरकर टायरेंट की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी अपने शिकार में बिजी था। सनी सोच रहा था, इससे कैसे हटाया जाए। उसके पास पावर नहीं थी, आर्मी नहीं थी, वेपन भी नहीं था, लेकिन नेचर थी। उसने ऊपर अंधेरे आसमान की तरफ देखा। तभी एक जलती हुई लकड़ी टायरेंट के हाथ से टकराई और स्पार्क्स उड़ गए। यंग सोल्जर ने अटैक किया था। फेस मी डेविल, सनी की आंखों में चमक आई। डिस्ट्रैक्शन, बस यही चाहिए था। अगर वो खुद नहीं मार सकता तो ग्रेविटी से मरवाएगा। चलो मेरे साथ, सनी अचानक बोला और दौड़ पड़ा स्टोन प्लेटफॉर्म के उस किनारे की तरफ जहां भारी वैगन खाई के पास खड़ा था। शिफ्टी और स्कॉलर ने एक दूसरे को देखा, फिर उसके पीछे भागे। पीछे यंग सोल्जर अभी भी टायरेंट को बिजी रखे हुए था। उसकी तलवार उस क्रिएचर के फर पर बेअसर जा रही थी, लेकिन वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। सनी को बस टाइम चाहिए था। वो वैगन तक पहुंचा, जल्दी से चारों तरफ देखा, कोई लार्वा पास नहीं था, और पीछे के व्हील्स के पास गया। वैगन साइडवेज खड़ा था, सामने माउंटेन वॉल, पीछे खाई, और पीछे के व्हील्स के नीचे बड़े वुडन वेजेस फंसे थे ताकि वो पीछे ना लुढ़के। सनी ने उन वेजेस की तरफ इशारा किया। जब मैं बोलूं इन्हें हटा देना, फिर पुश करना, समझे? पर क्यों? शिफ्टी चिल्लाया। सनी ने बस कहा, देख लेना, और फिर वो दौड़ पड़ा चेन के उस पॉइंट की तरफ जहां वो वैगन से बंधी थी। उसे वो ढूंढना था, चेन का टूटा हुआ सिरा। सनी तेजी से चेन के उस हिस्से की तरफ भाग रहा था जहां वो वैगन से जुड़ी हुई थी। जमीन पर हर जगह बॉडीज, खून और टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। ऐसे में चेन का टूटा हुआ सिरा ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ दे रही थी। कुछ ही सेकंड में उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, चेन का फटा हुआ एंड। उसने तुरंत पास की एक जोड़ी शैकल्स उठाई जो अभी भी एक बुरी तरह से बिगड़ी हुई लाश के पैरों में लगी हुई थी। सनी घुटनों के बल बैठ गया और जल्दी जल्दी की से लॉक खोलने लगा। उसी समय एक मफल्ड स्क्रीम आई। उसने साइड में देखा, यंग सोल्जर हवा में उछलता हुआ दिखाई दिया। टायरेंट के एक वार ने उसे दूर फेंक दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गिरते ही अपने पैरों पर लैंड कर गया। कुछ मीटर तक पत्थरों पर घिसटा, लेकिन उसके लिम्स सलामत थे। कोई भयानक चोट नहीं थी। बिना एक सेकंड गंवाए वो आगे रोल करता है, अपनी तलवार उठाता है, फिर साइडवेज रोल करके टायरेंट के पैर के नीचे आने से बचता है। सनी एक पल के लिए उसे देखता रह गया। ये बंदा रोल क्यों कर रहा है इतना? लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। आखिरकार लॉक खुल गया। उसने उस डेड बॉडी को शैकल्स से बाहर निकाला और फिर उन्हीं शैकल्स को चेन के टूटे हुए हिस्से के चारों तरफ बांध दिया। एक तरह का लूप बन गया, एक मेकशिफ्ट फंदा। अब सब कुछ डिपेंड करता था उसके एम, टाइमिंग और लक पर। वो खड़ा हुआ, चेन का वो हिस्सा हाथ में लिया और शिफ्टी स्कॉलर की तरफ मुड़कर चिल्लाया, अब! फिर वो खुद टायरेंट की तरफ मुड़ा। यंग सोल्जर ने उसे एक झलक देखा। उसकी नजर चेन पर गई, फिर वैगन की तरफ, और जैसे ही उसे समझ आया उसने बिना कुछ कहे अपनी कोशिश और तेज कर दी। टायरेंट का ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, स्मार्ट भी है, सनी ने सोचा, लेकिन तुरंत अपने दिमाग को साफ किया। अब गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसने चेन का वजन महसूस किया, डिस्टेंस नापा और अपने टारगेट पर फोकस किया। समय जैसे धीमा हो गया। मिस मैट होना। सनी ने पूरी ताकत से चेन को घुमाया और हवा में फेंका, जैसे कोई फिशरमैन जाल फेंकता है। लूप हवा में फैल गया और टायरेंट और सोल्जर की लड़ाई की तरफ बढ़ा। उसका प्लान था कि वो लूप जमीन पर गिरे, टायरेंट के पैर के पास, और जैसे ही उसका पैर उसमें आए वो चेन खींचकर उसे फंसा ले। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया, या यूं कहो स्पेक्टेकुलर तरीके से फेल हुआ। आखिरी पल में टायरेंट थोड़ा पीछे हटा और जमीन पर गिरने के बजाय वो लूप सीधा उसके गले में जा फंसा। अगले ही पल वो कस गया। सनी कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया, यस! अब बस कुछ ही सेकंड में वैगन खाई से गिरेगा और टायरेंट को अपने साथ नीचे खींच ले जाएगा। सनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। शिफ्टी और स्कॉलर ने वेजेस निकाल दिए थे और अब पूरी ताकत से वैगन को धक्का दे रहे थे, लेकिन वैगन बहुत धीरे चल रहा था, बहुत ज्यादा धीरे। जितना सनी ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा धीमा। उसने घबराकर वापस टायरेंट की तरफ देखा। क्रीचर अब तक संभल चुका था और अपने गले में फंसी चेन को पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। तभी यंग सोल्जर ने अचानक आगे बढ़कर टायरेंट के एक पैर से टक्कर मारी, उसे थोड़ा असंतुलित कर दिया। कुछ सेकंड और मिल गए। सनी तुरंत वैगन की तरफ भागा, अंदर ही अंदर गालियां देता हुआ। वहां पहुंचकर वो शिफ्टी और स्कॉलर के साथ खुद भी धक्का देने लगा। चल चल ना! वो दांत भींचकर पूरी ताकत लगा रहा था। वैगन थोड़ा तेज हुआ, लेकिन अभी भी काफी स्लो था। उधर टायरेंट ने आखिर चेन को पकड़ लिया था। बस कुछ ही सेकंड में वो उसे तोड़ देता। अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता था कि पहले क्या होगा, वैगन खाई में गिरेगा या टायरेंट चेन तोड़ देगा। सनी ने अपने पूरे शरीर का वजन वैगन पर डाल दिया। उसे आगे धकेलते हुए पहले ये वैगन 4 मजबूत ऑक्सन खींचते थे और अब 3 थके हुए स्लेव्स उसे धक्का दे रहे थे। इवन स्लोप होने के बावजूद उसकी स्पीड बहुत कम थी। पीछे टायरेंट ने हीरो को एक जोरदार वार से दूर फेंक दिया और अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाए, चेन को पकड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी लंबी बोन क्लॉज उसे ठीक से पकड़ने नहीं दे रही थी। वो खुद को ही काट सकता था, इसलिए उसे थोड़ा समय लग रहा था। तभी तक वैगन आखिर खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। उसके पीछे के पहिए हवा में लटक गए। टायरेंट ने अपना सिर घुमाया। उसकी 5 सफेद आंखें सीधे सनी पर टिक गई। अगले ही पल वैगन थोड़ा आगे झुका। शिफ्टी और स्कॉलर गिर पड़े और एक सेकंड के लिए वो वहीं बैलेंस हो गया। सनी ही अकेला खड़ा था। उसने आखिरी बार उस मॉन्स्टर की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से अपने कंधे से वैगन को धक्का मारा। अगले ही पल वैगन संतुलन खो बैठा
और खाई में गिर गया। पत्थरों से रगड़ खाते हुए नीचे जाने की आवाज आई। सनी आगे गिरा, घुटनों के बल मुश्किल से खुद को बचाया कि वो भी साथ ना गिर जाए। उसने सिर घुमाया और टायरेंट की तरफ देखा और हल्की सी खतरनाक मुस्कान दी। टायरेंट ने उसकी तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। चेन कस गई और अगले ही पल वो भी खाई की तरफ खिंच गया, जैसे कोई रैग डॉल हो। वो अंधेरे में गिर गया, बिना आवाज के, जैसे उसे खुद यकीन ना हो कि वो हार गया। जा, मार जा, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी टूटी हुई सांस ली और वहीं गिर गया, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। खत्म, उसने सोचा। ट्रायल कंप्लीट। वो ठंडी जमीन पर लेटा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए, उस फेमिलियर आवाज का इंतजार करते हुए। लेकिन उसकी जगह दर्द लौट आया। हर जगह उसकी पीठ, उसके हाथ, उसकी मसल्स सब जल रहे थे और ठंड फिर से उसे घेरने लगी। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। तभी उसके ऊपर एक शैडो पड़ी। हीरो खड़ा था, काम ऑलमोस्ट अनचेड। उसने हाथ बढ़ाया। उठ जाओ, ठंड से मर जाओगे। सनी ने एक लंबी सांस ली, उसकी मदद इग्नोर की और खुद खड़ा हो गया। चारों तरफ लाशें थी, फटे हुए शरीर, खून और कुछ जगह लार्व्स की लाशें। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। हीरो ने कहा, आग के पास चलो, ह्यूम बात करनी है। और बिना इंतजार किए वो चल पड़ा। कुछ देर बाद चारों आग के पास बैठे थे। शिफ्टी और स्कॉलर साथ बैठे। हीरो से दूरी बनाकर सनी अलग बैठा था। उसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं था। वो हमेशा अलग ही रहा था, जैसे वो बाकी लोगों जैसा था ही नहीं, जैसे उसके अंदर कुछ मिसिंग हो। इसलिए उसने हमेशा दूरी बनाई और शायद इसी वजह से वो सर्वाइव भी कर पाया। कुछ देर चुपी रही, फिर हीरो बोला, सुबह होते ही हम जितना हो सके फूड और वाटर लेंगे और पहाड़ से नीचे जाएंगे। शिफ्टी ने उसे घूरा, वापस चैन में बंधने के लिए। हीरो ने सिर हिलाया। पहाड़ के बाद तुम फ्री हो, लेकिन तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और ऊपर जाना मुश्किल है। सप्लाइज के बिना इम्पॉसिबल, इसलिए नीचे जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। स्कॉलर कुछ बोलने वाला था, फिर चुप हो गया। शिफ्टी ने गाली दी, लेकिन मान गया। तभी सनी बोला, हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। शिफ्टी हंसा, इसकी मत सुनो, ये थोड़ा पागल है। हीरो ने उसे घूरा, तुम दोनों जिंदा हो क्योंकि इसने रिस्क लिया, शर्म करो। फिर सनी की तरफ मुड़ा, क्यों नहीं जा सकते? सनी ने धीरे से कहा, क्योंकि मॉन्स्टर मारा नहीं है। क्योंकि मॉन्स्टर मारा नहीं है। सनी के ये शब्द हवा में भारी होकर लटक गए। कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तीनों के चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हीरो ने सीधा सवाल किया। सनी ने एक पल सोचा। असली रीजन वो नहीं बता सकता था कि स्पेल ने उसे किल कंफर्म नहीं दिया था। इसलिए उसने ऊपर की तरफ इशारा किया और बोला, वो इतनी हाइट से कूद कर यहां गिरा, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ, तो सिर्फ क्लिफ से गिरने से कैसे मर जाएगा? कुछ पल के लिए कोई जवाब नहीं दे पाया। बात सिंपल थी और सही भी। सनी ने आगे कहा, मतलब वो नीचे कहीं जिंदा है और अगर हम नीचे गए तो सीधा उसके मुंह में जाएंगे। शिफ्टी ने जोर से गाली दी और तुरंत बॉनफायर के और करीब सरक गया, अंधेरे में घूरते हुए जैसे अभी कुछ बाहर आ जाएगा। स्कॉलर ने अपना सिर पकड़ लिया। ऑफ कोर्स, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। हीरो सबसे शांत था। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे, माउंटेन पास क्रॉस करेंगे। फिर उसकी नजर उस दिशा में गई जहां टायरेंट गिरा था। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर वो जिंदा है तो वापस आ सकता है और हमें फॉलो भी करेगा। मतलब हमें जल्दी निकलना होगा, जैसे ही सुबह हो। उसने आसपास पड़ी लाशों की तरफ देखा। हमारे पास पूरी रात आराम करने का ऑप्शन नहीं है। हमें अभी सप्लाइजेस कलेक्ट करनी होंगी, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हीरो खड़ा हुआ और अपनी बेल्ट से नाइफ निकाला। शिफ्टी थोड़ा टेंस हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि हीरो अटैक नहीं कर रहा तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। फूड, वाटर, वार्म क्लोथ्स, फायरवुड, ह्यूम, ये सब चाहिए। हीरो ने कामली कहा, हम अलग अलग काम करते हैं। उसने खुद की तरफ इशारा किया। मैं ऑक्सन के कारकस से मीट निकालता हूं। स्कॉलर ने अंधेरे की तरफ देखा और हल्का सा ग्रिमेस किया। मैं फायरवुड ढूंढता हूं। शिफ्टी ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तो मैं कपड़े ढूंढता हूं। अब सनी बचा था। हीरो ने उसे देखा। वाटर वैगन में था, लेकिन हर सोल्जर के पास एक फ्लास्क है। जितने मिल सके लिए आओ। कुछ देर बाद सनी बोनफायर से काफी दूर शैडोज में था। उसके पास पहले से ही कई फ्लास्क थे जो उसे भारी लग रहे थे। ठंड अभी भी उसके शरीर को काट रही थी। वो आगे बढ़ता है और आखिर उसे एक आखिरी बॉडी मिलती है। वही वेटरन सोल्जर जिसने उसे विप मारा था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन अभी जिंदा था। उसके सीने और पेट पर गहरे घाव थे। वो दर्द में था और साफ दिख रहा था कि ज्यादा देर नहीं बचेगा। सनी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका फ्लास्क ढूंढने लगा। क्या आयरनी है, उसने सोचा। ओल्ड सोल्जर ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और धीरे से अपना हाथ हिलाया, जैसे कुछ पकड़ना चाहता हो। सनी ने नीचे देखा। पास ही एक टूटी हुई सोर्ड पड़ी थी। उसने उसे उठाया। इसको ढूंढ रहे हो? क्यों, तुम लोग वाइकिंग्स जैसे हो क्या? वेपन के साथ मरना पसंद है? सोल्जर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब इमोशन था। सनी ने कंधे उचका दिए। चलो, काम आ जाएगी। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें मरते हुए देखूंगा। इतना कहकर उसने बिना हेजिटेशन के आगे झुककर उस सोर्ड से सोल्जर का गला काट दिया। सोल्जर का शरीर झटका, खून बहने लगा। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या वो ग्रेटिट्यूड था या हेट्रेड? सनी को फर्क नहीं पड़ा। इल्यूजन हो या ना हो, ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। उसे लगा था कि उसे गिल्ट या डर महसूस होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा है, उसने सोचा। लाइफ ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। वो वहीं बैठा रहा सोल्जर के साथ उसके आखिरी पल तक। कुछ देर बाद स्पेल की आवाज आई। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट ह्यूमन नेम अननोन। सनी थोड़ा चौंका। ओह, तो इंसान को मारना भी अचीवमेंट है। नाइस।
उसने सोचा। लेकिन स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ था। यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। सनी की आंखें चमक उठी। यस, कुछ यूजफुली सोर्ड डे कुछ तो। मेमोरीज वेपन्स भी हो सकती थी, आर्मर भी, मैजिक आइटम्स भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रियल वर्ल्ड में भी ले जा सकता था। बस एक वेपन मिल जाए, लाइफ सेट। रिसीव्ड अ मेमोरी, सिल्वर बेल। सनी का चेहरा गिर गया। ऑफ कोर्स मियर लक के साथ, फिर भी उसने चेक करने का सोचा। उसने रून समन किए और सिल्वर बेल पर फोकस किया। एक छोटी सी बेल की इमेज सामने आई। नीचे डिस्क्रिप्शन, सिल्वर बेल, एक छोटी याद जो अपने ओनर को कंफर्ट देती थी। इसका क्लियर रिंगिंग दूर तक सुना जा सकता है। सनी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या बेकार चीज है? उसका पहला मेमोरी पूरी तरह यूजलेस था, जैसे बाकी सब। पैटर्न समझ आ रहा है, उसने सोचा। लेकिन उसने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने सोल्जर का फर क्लोक उतारा, उसके बूट्स भी। ऑफिसर होने की वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी थी। जैसे ही उसने उन्हें पहना, पहली बार उसे गर्मी महसूस हुई। फाइनली क्लोक खून से सना था, लेकिन सनी भी था। उसने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें डार्कनेस में भी साफ देख रही थी। हीरो और स्कॉलर अभी भी अपने काम में लगे थे। शिफ्ट कपड़े ढूंढने के बजाय डेड बॉडी से रिंग्स निकाल रहा था। सनी कुछ सेकंड के लिए रुका, सोचा। फ्यूचर अनसर्टन था, लॉग अनरिलायबल थे, रूल्स क्लियर नहीं थे, हर डिसीजन गैम्बल था, लेकिन डिसीजन लेना ही पड़ेगा। उसने फ्लास्क्स उठाए और वापस चल पड़ा। बाकी रात वो चारों बोनफायर के पास बैठे रहे, पीठ आग की तरफ टिकाकर अंधेरे में घूरते हुए। कोई भी सो नहीं पाया। टायरेंट के वापस आने का डर बहुत ज्यादा था। सिर्फ हीरो काम था। वो अपनी सोर्ड शार्पन कर रहा था। उसकी आवाज स्ट्रेंजली सूदिंग लग रही थी। सुबह होते होते जब सूरज धीरे धीरे ठंड को कम करने लगा, उन्होंने जितना भी सामान इकट्ठा किया था सब उठाया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। सनी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस स्टोन प्लेटफॉर्म को देखा जहां पूरी कैरवैन मरने वाली थी, और वो बच गया था। लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता था। एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई थी, और इस बार सच में सीरियस वाली। प्लान साफ था, रोड फॉलो करते हुए माउंटेन पास तक पहुंचना, फिर उसे क्रॉस करके उस मैसेकर वाली जगह से जितना दूर जा सके निकल जाना, वो भी रात होने से पहले। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि रोड ही नहीं बची थी। किसी वक्त, शायद पिछले कुछ महीनों में, या शायद बस कल ही, एक भयानक रॉकफॉल हुआ था जिसने उस संकरी सड़क के बड़े हिस्सों को पूरी तरह मिटा दिया था। जो थोड़ा बहुत बचा भी था, वो भी अब ऐसा हो गया था कि उस पर चलना नामुमकिन था। सनी एक विशाल खाई के किनारे खड़ा था, नीचे देखते हुए। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था, ना शॉक ना डर, बस एक खाली सा एक्सप्रेशन। अब क्या करें? स्कॉलर की आवाज उसके फर क्लोक के अंदर दबकर आई। शिफ्टी ने चारों तरफ गुस्से में देखा, फिर उसकी नजर सनी पर टिक गई, जैसे उसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए परफेक्ट टारगेट मिल गया हो। मैन बता रहा हूं क्या करना चाहिए, डेड वेट हटा दो। उसने सनी के बूट्स को घूरते हुए हीरो से कहा, सुनो तुम्हारा लॉर्डशिप, ये लड़का बहुत वीक है, हमें स्लो कर रहा है, और ऊपर से अजीब भी है। तुम्हें क्रीपी नहीं लगता? हीरो ने उसे एक सख्त जजमेंटल नजर से देखा, लेकिन शिफ्टी अभी रुका नहीं। देखो कैसे घूर रहा है मुझे, कसम से जब से ये कैरवैन में आया है तब से सब कुछ खराब हो रहा है। शायद वो बुढ़ा सही था, ये लड़का शैडो गॉड का श्रापित है। सनी ने मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। अनलकी वो था, ये बात वो खुद मानता था, लेकिन पूरी सच्चाई शिफ्टी के उलट थी। ये नहीं कि सनी बैड लक लेकर कैरवैन में आया था, बल्कि कैरवैन पहले से डूम थी, इसलिए वो यहां पहुंचा था। स्कॉलर ने गला साफ किया, मैंने कब कहा था ऐसा? जो भी, शिफ्टी झल्लाया, सेफ्टी के लिए हटा देते हैं इनसे, वैसे भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। स्कॉलर ने सनी को ध्यान से देखा। सनी को एक पल के लिए लगा कि उसकी आंखों में हल्की सी ठंडी कैलकुलेशन चमकी, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। जल्दबाजी मत करो दोस्त, लड़का बाद में काम आ सकता है। पर हीरो ने फाइनली बोलकर बात खत्म कर दी, हम किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे, और ये कितनी देर टेक पाएगा? उसकी चिंता छोड़कर अपनी करो। शिफ्टी ने दांत भींचे, फिर हाथ हिलाकर बोला, ठीक है तो अब क्या करें? चारों ने टूट चुकी रोड को देखा, फिर नीचे खतरनाक ढलान, फिर ऊपर उस शेर क्लिफ वॉल को जो गिरते पत्थरों से टूट चुकी थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद स्कॉलर बोला, पुराने टाइम में यहाँ एक पार्ट होता था, पिलग्रिम्स यूज करते थे। बाद में एम्पायर ने यूज एक्सपेंड करके प्रॉपर रोड बना दी, जो अब माउंटेन पास तक जाती है, पीक तक नहीं। उसने ऊपर देखा, ओरिजिनल पाथ के कुछ रिमेन्स अभी भी ऊपर होने चाहिए। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हमें सेफ रोड मिल जाएगी। तीनों ने ऊपर देखा, स्लोप अभी भी खतरनाक था। भले ही रॉकफॉल ने उसे थोड़ा ब्रोकन बना दिया था, वो फिर भी स्टीप और रिस्की था। उस पे चढ़े? पागल हो क्या? शिफ्टी ने कहा। स्कॉलर ने कंधे उचका दिए। और कोई ऑप्शन है? कोई नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद उन्होंने क्लाइंब शुरू की। शिफ्टी और स्कॉलर ने डेड सोल्जर्स से उठाए वेपन साथ रखे, लेकिन सनी ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद अपनी शॉर्ट सोर्ड छोड़ दी। उसे पता था कि ये क्लाइंब उनकी लिमिट्स तोड़ देगी। अभी सोर्ड हल्की लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हर ग्रैम्पटन जैसा लगेगा, और वो पहले से ही सबसे कमजोर था। इसलिए चॉइस सिंपल थी, सर्वाइव करना है तो वेट कम करो। पहले ही सप्लाईज का वजन उठाकर रोड पर चलना मुश्किल था, लेकिन माउंटेन पर चढ़ना तो प्योर टॉर्चर बन गया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर सनी को लगने लगा कि उसकी मसल्स पिघल रही हैं और उसके लंग्स जैसे अंदर से फटने वाले हैं। फिर भी वो चलता रहा। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। इस आइसी स्लोप पर एक गलत कदम और सीधा मौत। कुछ अच्छा सोच, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या कोई हैप्पी थॉट नहीं आया, तो उसने मजबूरी में रिवॉर्ड के बारे में सोचना शुरू किया। फर्स्ट नाइटमेयर का बून सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेल किसी एस्पिरेंट को देता है। सबसे पहला फायदा, सोल कोर को परसिप और इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। सोल कोर क्या है?
यही वो चीज है जो किसी भी इंसान की रैंक और पावर का बेस होती है। जितना स्ट्रॉन्ग सोल कोर उतनी ज्यादा ताकत। यही रूल नाइटमेयर क्रिएचर्स पर भी अप्लाई होता है, लेकिन उनके पास एक डेंजरस एडवांटेज होता है। वो मल्टीपल सोल कोर्स रख सकते हैं। एक सिंपल बीस्ट के पास एक कोर होता है, लेकिन माउंटेन किंग जैसे टायरेंट के पास 5। और सोल कोर को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, दूसरे क्रीचर्स के सोल शार्ड्स कंज्यूम करना। यही वजह है कि अवेकेंड लोग पावरफुल नाइटमेयर क्रीचर्स से लड़ते हैं, रिस्क लेकर, क्योंकि रिवॉर्ड उससे भी बड़ा होता है। दूसरा फायदा, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करने के बाद एस्पिरेंट ड्रीमर बन जाता है, जिसे लोग स्लीपर भी कहते हैं। उसे ड्रीम रेल्म का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन वो तुरंत नहीं जाता। पहले विंटर सोल्स्टिस का इंतजार होता है। उस दिन वो ड्रीम रिलम में एंटर करता है और तब तक वहां रहता है जब तक एग्जिट नहीं ढूंढ लेता, और तभी वो पूरी तरह अवेकेंड बनता है। फर्स्ट नाइटमेयर और ड्रीम रेल्म एंट्री के बीच का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फेज होता है। यही वो आखिरी मौका होता है खुद को ट्रेन करने का। सनी के केस में ये टाइम सिर्फ 1 महीने का था। वर्स्ट केस। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड, एस्पेक्ट एबिलिटी। यही वो मैजिक पावर है जो अवेकेंड को नॉर्मल इंसानों से अलग बनाती है। हर एबिलिटी यूनिक होती है। कुछ कॉम्बैट बेस्ड होती है, कुछ सॉर्सरी, कुछ यूटिलिटी, और कुछ तो इमेजिनेशन से भी बाहर। इन्हीं पावर्स की वजह से अवेकेंड लोगों ने दुनिया को नाइटमेयर क्रीचर्स से बचाया था। लेकिन हर पावर के साथ एक प्राइस आता है। हर एबिलिटी के साथ एक फ्लॉ भी मिलता है। फ्लॉ यानी काउंटर। कुछ फ्लॉज हार्मलेस होते हैं, कुछ क्रिपलिंग, और कुछ सीधे मौत तक ले जाते हैं। टेंपल स्लेव, मुझे क्या मिलेगा? सनी ने सोचा। उसे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फ्लॉ तो पक्का बेकार मिलेगा। फिर उसने सोचा, काश मेरा एस्पेक्ट इवॉल्व हो जाए या चेंज हो जाए। रेयर चांस था, लेकिन पॉसिबल। एस्पेक्ट्स के भी रैंक्स होते हैं, डॉर्मेंट, अवेकेंड, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। लेकिन डिवाइन को किसी ने देखा तक नहीं था। इतना टॉर्चर दिया है स्पेल ने, कम से कम अवेकेंड तो दे ही दे, या असेंडेड। ट्रू नेम का भी एक रेयर चांस होता है, एक तरह का टाइटल, लेकिन इतना रेयर कि सनी ने उस पर सोचना ही छोड़ दिया। पावर दे बस, बाकी सब बाद में। लेकिन यह सोच उसे खुश करने के बजाय और इरिटेट कर गई। शायद मैं सपने देखने के लिए बना ही नहीं हूं। आयरनी ये थी कि उसे अपनी आधी जिंदगी ड्रीम रेल में बितानी थी। अगर वो जिंदा रहा तो। फिर उसने ऊपर देखा। सूरज नीचे जा रहा था। ठंड बढ़ रही थी। रात करीब थी। जब उन्होंने रुकने का फैसला किया, सनी लिटरली बेहोश होने के करीब था। घंटों की चढ़ाई के बाद उसका शरीर ऑलमोस्ट जवाब दे चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि शिफ्टी उससे भी ज्यादा खराब हालत में था। उसकी आंखें धुंधली थी, फोकस नहीं था। उसकी सांस भारी और उखड़ी हुई थी, जैसे कोई उसके लंग्स को दबा रहा हो। उसका चेहरा फीवरिश लग रहा था। हीरो को जैसे ही कैंप के लिए सही जगह मिली, शिफ्टी सीधा जमीन पर गिर गया। सबसे अजीब बात यह थी कि वो गाली भी नहीं दे रहा था, बस चुप पड़ा था। सिर्फ उसकी चेस्ट की हल्की मूवमेंट बता रही थी कि वो जिंदा है। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों से फ्लास्क खोला और ग्रीडीली पानी पीने लगा। पानी बचाओ, हीरो ने कहा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी, लेकिन शिफ्टी ने इग्नोर किया। पूरा फ्लास्क खाली कर दिया। स्कॉलर भी अच्छी हालत में नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर पसीने से भीगा हुआ, चेहरा ग्रिम, और सरप्राइजिंगली सनी सबसे स्टेबल था। स्नोमेड कार लेंगे? स्कॉलर ने पूछा। हीरो ने उसे देखा। ऐसा वक्त आ सकता है जब हमें आग नहीं जलानी चाहिए, अनवांटेड अटेंशन से बचने के लिए। कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे किसकी बात हो रही है। माउंटेन किंग। लकी था कि हीरो को एक नेचुरल एल्कोव मिल गया, रॉक्स के पीछे छिपा हुआ। फायर जलाई गई। उन्होंने ऑक्सीजन का मांस रोस्ट किया, चुपचाप खाया। रात हो गई। शिफ्टी और स्कॉलर जल्दी सो गए। हीरो गार्ड लेने चला गया। तुम भी रेस्ट करो, उसने सनी से कहा। मैं पहला वॉच लेता हूं। सनी लेट गया और तुरंत सो गया। ड्रीम के अंदर एक और नींद। कुछ देर बाद उसे किसी ने हिलाया। हीरो था। ये दोनों ठीक नहीं लग रहे, उन्हें रेस्ट करने दो। तुम वॉच ले लो, आग बुझने मत देना, और सुबह होते ही हमें जगाना, या अगर बीस्ट आ जाए। सनी ने सिर हिलाया। अब वो अकेला था। आसमान काला था, स्टार्स फेंट, चांद की रोशनी बेकार, लेकिन उसकी आंखें सब देख सकती थी। वो नीचे देख रहा था। रोड, स्टोन प्लेटफॉर्म, डेड बॉडीज, और फिर कुछ हिला। एक शैडो धीरे धीरे क्रॉल करती हुई। माउंटेन किंग। वो बॉडीज खा रहा था। हड्डियों के क्रंच होने की आवाज हवा में आई। सनी थोड़ा हिल गया। एक छोटा पत्थर नीचे गिर गया। आवाज गूंजी। टायरेंट ने सिर घुमाया, सीधे उसकी तरफ। सनी जम गया। सांस तक रोक ली। कुछ सेकंड जो इटर्निटी जैसे लगे। फिर टायरेंट मुड़ गया और खाना जारी रखा। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। ये देख नहीं सकता, ब्लाइंड। अब सब समझ आ गया। उसकी मिल्की आईज, उसका रिएक्शन डिले, सब मैच कर रहा था। सुबह सनी ने सबको जगाया, लेकिन हालत और खराब थी। शिफ्टी लगभग टूट चुका था। इसको क्या हुआ? हीरो ने पूछा। माउंटेन सिकनेस, स्कॉलर ने कहा। उसकी आवाज भी कमजोर थी। मेन थी खून, शिफ्टी बड़बड़ाया। हीरो ने बिना आर्ग्यू किए उसका सामान उठा लिया। कुछ सनी को भी दे दिया। रात में कुछ हुआ? उसने पूछा। सनी ने जवाब दिया। मॉन्स्टर ने बॉडीज खा ली। हीरो नीचे देखने गया। फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। तेज चलना होगा। अगर वो बॉडीज खत्म कर देगा तो हमें ढूंढने आएगा। और फिर वो आगे बढ़े, ऊपर और ऊपर और ऊपर। शिफ्टी पीछे छूटता गया। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। और फिर एक चीख। सनी मुड़ा। शिफ्टी का पैर फिसला। वो गिरा, पत्थरों पर टकराया, लुढ़कता गया। पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो नीचे गिरता गया। हर टक्कर के साथ उसका शरीर टूटता गया, और आखिर एक पत्थर से टकराकर रुक गया। वो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। शिफ्टी मर चुका था। तीनों चुप खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोला। फिर स्कॉलर ने लंबी सांस ली। अच्छा हुआ उसका सामान पहले ही ले लिया। सनी ने उसे ध्यान से देखा। दिल काफी ठंडा है। फिर स्कॉलर बोला, शांति मिले उसे। सनी ने कुछ नहीं कहा। हीरो बोला, चलो,
और वो आगे बढ़ गए। अब क्लाइंब और मुश्किल हो गई थी। हवा तेज, ऑक्सीजन कम, चक्कर, मतली, ठंड सब मिलकर मार रहे थे। सनी को लग रहा था वो सफोकेट हो रहा है। एल्टीट्यूड सिकनेस ये एफर्ट से कंट्रोल नहीं होती। स्ट्रॉन्ग या वीक फर्क नहीं पड़ता, लक मैटर करता है। कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं, कुछ मर जाते हैं। और ठंड, अब फर भी काम नहीं कर रहा था। सनी को एक साथ फीवर भी लग रहा था और ठंड भी। फिर भी वो चलते रहे घंटों तक और आखिर उन्हें पाथ मिल गया, पुराना, संकरी लेकिन फ्लैट, जैसे किसी ड्रैगन की पूंछ। सनी को पहली बार फ्लैट जमीन देखकर खुशी हुई। स्कॉलर बैठ गया, सांस लेते हुए बोला था, हीरो बोला, अभी रेस्ट का टाइम नहीं है। स्कॉलर ने प्लीडिंग नजर से देखा, थोड़ा, बस थोड़ा। हीरो कुछ बोलने वाला था, तभी सनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बॉडी गायब है। कौन सी बॉडी? हीरो ने पूछा। सनी ने नीचे इशारा किया। शिफ्टी। तीनों नीचे देखने गए। खून था, बॉडी नहीं। तीनों समझ गए। स्कॉलर पीछे हट गया। हीरो ने स्वॉर्ड पकड़ ली। मॉन्स्टर फॉलो कर रहा है, स्कॉलर ने कहा। हीरो ने दांत नीचे, तो जल्दी ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन स्कॉलर बोला, जरूरी नहीं। दोनों उसकी तरफ मुड़े। या तो वो हमें ट्रैक कर रहा है या ब्लड फॉलो कर रहा है। हीरो ने सिर हिलाया। दोनों केसेस में हम उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे? स्कॉलर चुप हो गया। हीरो चिल्लाया, बोलो। फिर वो बोला, हमें लड़के को ब्लीड करना होगा, उसे नीचे छोड़ देना होगा, बैट की तरह। सनी के अंदर गुस्सा उठा। साला, इसीलिए बचाया था मुझे। हीरो स्टंडन रह गया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? स्कॉलर बोला, 3 मारेंगे या 1, डिसाइड करो। उसकी डेथ 2 लोगों को बचा सकती है। सनी चुप रहा, बस ऑब्जर्व कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। अगर फाइट हुई, स्कॉलर इजी टारगेट था, लेकिन हीरो वो असली प्रॉब्लम था। हीरो अब भी नीचे देख रहा था, सनी की आंखों से बचते हुए। उसका हाथ तलवार के हैंडल पर टिका हुआ था। हमेशा की तरह सनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस परफेक्ट दिखने वाले इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। ये अनसर्टेनिटी उसे अंदर से खा रही थी। कुछ देर की भारी चुप्पी के बाद हीरो बोला, एक ही सवाल है मेरा। सनी और स्कॉलर दोनों एकदम चुप हो गए, जैसे सांस भी रोक ली हो। तुमने कहा था हम 3 में से 1 को सेक्रीफाइस करना होगा, बाकी 2 को बचने के लिए, पर वो क्यों? हीरो की आवाज ठंडी थी। मेरे हिसाब से तुम खुद ज्यादा जल्दी मरने वाले हो। सनी के अंदर हल्की सी खुशी उठी। सही सवाल है, मैं भी यही पूछने वाला था। उसने स्कॉलर की तरफ देखा, हल्की मॉकिंग स्माइल रोकते हुए, लेकिन अगला पल उस स्माइल को वहीं मार दिया। स्कॉलर के पास जवाब तैयार था। अटैक से पहले ही ये ब्लीडिंग कर रहा था, आपके सीनियर के विप की वजह से, उसने शांति से कहा। अटैक के दौरान ये एक और स्लेव के खून में पूरा भीग गया और इसका क्लोक भी खून से भरा है। जब उसका पहला ओनर मरा, उसने सीधा सनी की तरफ देखा। इस लड़के से खून की स्मेल आ रही है। अगर ये जिंदा रहा तो हम सब डेंजर में पड़ जाएंगे, इसलिए ये सबसे सही चॉइस है। सनी का गला सूख गया। साला, दिमाग ज्यादा ही तेज है इसका। लॉजिक सॉलिड था। हीरो चुपचाप सुनता रहा और हर शब्द के साथ उसका एक्सप्रेशन और डार्क होता गया। फिर उसने सनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ डेंजरस चमक रहा था। यह बात सही है। सनी का दिल जोर से धड़कने लगा। ठंडा पसीना उसकी पीठ पर बह रहा था। उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गया। बस एक सिग्नल चाहिए था और वो एक्ट कर देता। लेकिन उसी पल हीरो मुस्कुराया। तुम्हारी लॉजिक लगभग परफेक्ट है, उसने तलवार निकालते हुए कहा, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर ने भौं उठाई। क्या? हीरो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब उसके शरीर से साफ किलिंग इंटेंट निकल रही थी। मैं जानता हूं तुम कौन हो, योर ग्रेस। स्कॉलर की आंखें फैल गई। मैं जानता हूं तुमने क्या किया और कैसे स्लेव बने। हीरो की आवाज और ठंडी हो गई। तुम्हारे एक ही क्राइम के लिए मैं तुम्हें खुद मारना चाहता हूं, तो अगर किसी को सैक्रिफाइस होना चाहिए, उसने तलवार कसकर पकड़ी, तो वो तुम हो। स्कॉलर हिल गया। लेकिन ब्लड की स्मेल, उसकी चिंता मत करो, हीरो ने बीच में काट दिया। मैं तुम्हें इतना ब्लीड कराऊंगा कि लड़की की स्मेल दब जाएगी। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सनी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। हीरो आगे झपटा। तलवार का फ्लैट साइड स्कॉलर की टांग पर पड़ा। क्रैक! स्कॉलर चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी टांग टूट चुकी थी। हीरो रुका नहीं। उसने दूसरी टांग पर स्टॉम्प मारा। एक और भयानक आवाज और स्कॉलर की चीख अब सॉबिंग हाउल में बदल गई। बस इतना ही। स्कॉलर खत्म। सनी की नसों में खून जैसे जम गया। हीरो का ये साइड टेरिफाइंग था। वो शांति से सनी की तरफ मुड़ा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। याहिन, रुकना, मैं अभी आता हूं। उसने स्कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए नीचे ले गया। कुछ मिनट बाद हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। सनी अकेला रह गया। वो कांप रहा था। ये बहुत ज्यादा है। कुछ देर बाद हीरो वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने स्कॉलर का सामान उठाया, फायरवुड का आधा फेंक दिया और कैजुअली बोला, चलो, जल्दी करनी होगी। सनी ने बस सिर हिलाया। अब वो दोनों ही बचे थे। अजीब बात थी, सनी को अचानक अकेलापन महसूस हुआ। स्टोन पाथ पर चलना आसान था। क्लाइंब खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास सोचने का समय था। एक अजीब सा फीलिंग कि नाइटमेयर खत्म होने वाला है धीरे धीरे अंदर बैठ रहा था। कुछ देर बाद हीरो बोला, जो हुआ उसके लिए गिल्टी मत फील करो, डिसीजन मेरा था। सनी चुप रहा। हीरो आगे बोला, वो आदमी विलेन था, उसको मारना जस्टिस था। सनी ने सोचा, खुद को जस्टिफाई कर रहा है। हीरो हंसा, तुम ज्यादा बोलते नहीं हो ना, ठीक है, साइलेंस भी अच्छी चीज है। फिर दोनों चुप। सूरज डूब रहा था। पूरा आसमान लाल हो गया था। नीचे बादलों का समुंदर, ऊपर स्टार्स उभरने लगे। सब कुछ खूबसूरत था। लेकिन सनी के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, रात में कितनी ठंड पड़ेगी। हीरो ने एक केव ढूंढी, छोटी, छिपी हुई। सनी ने फायरवुड निकालना चाहा। हीरो ने रोक दिया। आज आग नहीं जलाएंगे, 20 पास है। कोल्ड, डार्क, साइलेंट कैंप। सनी दीवार से टिक कर बैठ गया। हीरो सामने बैठा था। आज पहली बार
उसने अपनी सोर्ड की केयर नहीं की। कुछ तो अलग था। रात हो गई, पूरा अंधेरा। सनी साहब देख सकता था, हीरो नहीं। कुछ देर बाद हीरो बोला, स्ट्रेंज है, अंधेर में भी मैं लोगों की प्रेजेंस फील कर लेता हूं, पर तुम्हारे साथ कुछ नहीं है। वो मुस्कुराया, जैसे तुम शैडो हो। फिर पूछा, सोए हो? सनी चुप रहा, लेकिन इस बार उसने बोलने का फैसला किया, क्योंकि तुम वेट कर रहे हो कि मैं सो जाऊं, फिर मुझे मार दो। हीरो की स्माइल फ्रीज हो गई। चैप्टर 13। कुछ देर बाद हीरो बोला, हाँ सोचा था तुम्हें पेन नहीं होगा। सनी हंसा, तुम लोग कमाल हो, मारोगे भी और रीजन भी दोगे। हीरो ने सिर झुका लिया, मैं मजबूर हूं, सीधा बोलो। सनी ने काटा, मरना है क्योंकि तुम्हें जीना है। चुप्पी। मैं क्यों मरूं? सनी ने पूछा। हीरो बोला, तुमसे खून की स्मेल आ रही है, बीच तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं अलग हो जाता हूं, उसकी डेथ बहुत बुरी होगी, मैं खुद करूंगा। सनी ने व्यंग्य से कहा, इतने नोबल हो तुम। फिर धीरे से बोला, पहले मैं मरने को रेडी था, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक पॉज। पर अब मैं जीना चाहता हूं। हीरो, किस लिए? सनी मुस्कुराया, तुम सबको मिडिल फिंगर दिखाने के लिए। हीरो ने सिर हिलाया, मैं जल्दी करूंगा, या शायद मैं तुम्हें मार दूं। सनी बोला। हीरो, मुश्किल है। अगले ही पल हीरो घुटनों पर गिर गया, खून उल्टी में बाहर आया। सनी मुस्कुराया, फाइनली। पॉइजन दिया था, उसने कामली कहा, ब्लड बेन। हीरो समझ गया, लेकिन फिर वो हंसा, ये मुझे नहीं मरेगा। सनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अवेकेंड सोल कोर। हीरो ने अटैक किया। सनी उछलकर गिरा, भागा, पाथ तक पहुंचा। रुको, हीरो की आवाज आई। सनी रुक गया। अब फाइट इंपॉसिबल थी। हीरो ने तलवार निकाली। आखिरी वर्ड्स। सनी चुप। उसने सिल्वर बेल निकाली। झनन। आवाज पहाड़ों में गूंज गई। हीरो चिल्लाया, क्या कर रहे हो? सनी चुप। हीरो इरिटेट हुआ, बोल। लेकिन सनी अब भी चुप। हीरो मुड़ा और फ्रीज हो गया। चैप्टर 14। सनी का लास्ट गैम्बल, बेल की आवाज, टायरेंट को बुलाने के लिए। अब उसे बस साइलेंट रहना था। हीरो बोलता रहा, आवाज करता रहा, और वही उसकी मौत बनी। पीछे माउंटेन किंग आ चुका था। हीरो को समझ आया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक विशाल हाथ, और वो पकड़ लिया गया। क्लॉज, खून, चीख। सनी भाग गया, ऊपर और ऊपर, पीक तक। वो टूटा हुआ था, खून बह रहा था, ठंड उसे मार रही थी, लेकिन वो चलता रहा। टेंपल मिला, टूटा हुआ, काला, भयानक। वो अंदर गया, ऑल्टर तक पहुंचा, लेट गया, मरने के लिए तैयार। तभी माउंटेन किंग फिर आ गया, बस एक कदम दूर, और तभी स्पेल की आवाज, यू हैव ऑफर्ड योरसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस, गॉड्स आर डेड, बट शैडो गॉड स्टर्स। अचानक शैडो जिंदा हो गई। उन्होंने टायरेंट को पकड़ लिया, खींचा, फाड़ दिया। एक सेकंड में माउंटेन किंग खत्म। सनी ने देखा, सब खत्म। और फिर, यू हैव स्लेन एन अवेकन टायरेंट, वेक अप सनलेस, योर नाइटमेयर इज ओवर, प्रिपेयर फॉर अप्रेजल। सनी ने खुद को एक अजीब सी जगह में पाया। चारों तरफ बस काला एंडलेस वॉइड था, लेकिन खाली नहीं। काउंटलेस स्टार्स चमक रहे थे, और उनके बीच सिल्वर लाइट की पतली थ्रेड्स जुड़ी हुई थी, एक विशाल नेटवर्क बनाते हुए। सनी कुछ देर तक बस देखता रहा। ये नाइटमेयर स्पेल है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो स्पेल के अंदर है, उसकी इनर वर्किंग देख रहा है। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया, ये बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क जैसा लग रहा है। क्या स्पेल जिंदा है? लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका। बाकवास छोड़, रिवॉर्ड पे फोकस कर। तभी आवाज गूंजी, यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी पॉपिटियर श्राउड। यस। सनी के चेहरे पर इंस्टेंट ग्रीन आ गया। अवेकन टायरेंट की मेमोरी, जैकपॉट। माउंटेन किंग एक अवेकन टायरेंट था, मतलब ये मेमोरी भी अवेकन रैंक की थी। रैंक साफ थे, डॉर्मेंट, अवेकन, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सैक्रेड, डिवाइन। सनी अभी डॉर्मेंट था, लेकिन उसके पास अब हायर रैंक मेमोरी थी। ड्रीम रेल में ये ह्यूज एडवांटेज होगा। वो एक्साइटेड था, लेकिन स्पेल ने बोलना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पूरा यूनिवर्स बोल रहा हो। एस्पिरेंट, योर ट्रायल इज ओवर, अ नेमलेस स्लेव असेंडेड द ब्लैक माउंटेन। स्पेल उसकी पूरी जर्नी बता रहा था, हर फाइट, हर बिट्रेयल, हर सर्वाइवल मोमेंट। सनी हल्का सा मुस्कुराया। यू हैव डिफीटेड एन अवेकन टायरेंट, माउंटेन किंग। यू हैव रिसीव्ड द शैडो गॉड्स ब्लेसिंग। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। ऑफ कोर्स किया है, उसने सोचा। फाइनल अप्रेजल, ग्लोरियस, योर ट्रेचरी ट्रूली नोज नो बाउंड्स। थोड़ा ज्यादा हो गया, उसने मन ही मन कहा, लेकिन खुश था। ड्रीमर सनलेस, रिसीव योर बून। अब वो एस्पिरेंट नहीं रहा। यू हैव बीन बिस्टोर्ड अ ट्रू नेम, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सनी फ्रीज हो गया। क्या ट्रू नेम? पहले नाइटमेयर में मैन एलीट बैंड गाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। योर एस्पेक्ट इज रेडी टू इवॉल्व। ऑब्वियसली यस। एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी घुटनों पर गिर गया। डिवाइन, डिवाइन। उसने तुरंत रूल्स खोले। एस्पेक्ट शैडो स्लेव, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। उसकी सांस अटक गई। फिर उसने एबिलिटी पढ़ी, शैडो बॉन्ड। अपना ट्रू नेम किसी को बता और वो तेरा मास्टर बन जाएगा। सनी चुप हो गया। मतलब मैं स्लेव बन सकता हूं? उसका दिमाग तेजी से चला। फिर वो थोड़ा काल्म हुआ। सिंपल है, किसी को नाम बताना ही नहीं। उसने हल्की स्मर्क दी, लेकिन स्पेल फिर बोला, द फर्स्ट सील इज ब्रोकन, अवेकनिंग डॉर्मेंट पावर्स। सनी का दिल फिर तेज हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। उसने अपनी छाती पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? एनर्जी उसके अंदर से उठ रही थी, जैसे वो हमेशा से थी, बस सो रही थी। अब वो हर जगह फैल रही थी। हर नर्व, हर सेल बदलने लगा। सनी ने महसूस किया कि उसकी छाती के अंदर एक छोटा सा स्टार जल रहा है। उस स्टार से हीट निकलकर उसके पूरे शरीर में फैलने लगी, कंधों तक, हाथों तक, उंगलियों तक, फिर नीचे पेट, पैर, तलवों तक। उस हीट के नीचे उसका शरीर रिबिल्ड हो रहा था। हड्डियां मजबूत हो रही थी, मसल्स टाइटन हो रहे थे, खून तेज बह रहा था। सनी ने आंखें बंद कर ली। मैं स्ट्रॉन्गर हो रहा हूं।
हर सेकंड वो बदल रहा था। अब वो वही कमजोर लड़का नहीं था। कुछ देर बाद हीट गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडी सूदिंग फीलिंग आ गई। वो कोल्ड वेव उसके शरीर में फैल गई और सारा दर्द, सारी थकान गायब हो गई। फिर उसकी विजन बदल गई। वो अभी भी स्टार्स वाला वर्ल्ड देख रहा था, लेकिन साथ ही एक और जगह, एक शांत डार्क सी, और उसके ऊपर एक अकेला ब्लैक सन। या मेरा सोल सी है, लेकिन कुछ अलग था। बाकी लोगों का सोल ब्राइट होता है, उसका डार्क था। उसने ध्यान से देखा, ब्लैक सन एक्चुअली ट्रांसपेरेंट था। फिर उसने नोटिस किया, दो छोटे ग्लोइंग ऑर्ब्स उसके आसपास घूम रहे थे। मेमोरीज, स्पेल की आवाज आई। अवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी। सनी का दिल फिर तेज हो गया। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एस्पेक्ट एबिलिटी एक्वायर्ड, शैडो कंट्रोल। उसने तुरंत रूम्स खोले। नेम सनलेस, ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, रैंक ड्रीमर, शैडो कोर डॉर्मेंट, शैडो फ्रैगमेंट्स 12,000। शैडो कोर ये क्या है? वो कंफ्यूज हो गया। बाकी लोग सोल कोर यूज करते हैं, उसका अलग सिस्टम था। मतलब मेरा प्रोग्रेशन भी अलग है, एक्साइटिंग भी, डेंजरस भी। फिर उसने नीचे पढ़ा, एस्पेक्ट एबिलिटी, शैडो कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन, तुम्हारी शैडो ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ये काफी वाइग है। तभी ऑल पावर हैज अ प्राइस, यू हैव रिसीव्ड अ फ्लॉ। सनी का दिल बैठ गया। बस यही बाकी था। योर फ्लॉ इज, उसने रूल्स पढ़े। फ्लॉ, क्लियर कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन, यू कैनॉट लाई। सनी की आंखें फैल गई। काया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसका दिमाग खाली हो गया। मेरा पूरा सर्वाइवल ही झूठ पे बेस्ड है। अब मैं क्या करूंगा? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मैं अपना ट्रू नेम कैसे छुपाऊंगा? उसकी सांस अटक गई। श्श! वो चिल्लाने ही वाला था कि वेक अप, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सब कुछ घूम गया और गायब हो गया। सनी ने आंखें खोली। उसके ऊपर पुलिस स्टेशन का सीलिंग था। वो कुछ सेकंड तक बस देखता रहा। मैं बच गया। उसके शरीर में कोई दर्द नहीं था, ना ठंड ना चोट, सब गायब। उसने नीचे देखा और फ्रीज हो गया। उसके पास एक औरत बैठी थी, काले बाल, नीली आंखें, फ्लॉलेस स्किन। वो बेहद खूबसूरत थी। सनी उसे घूर रहा था। तुम क्या देख रहे हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। सनी ने सोचा, कुछ नॉर्मल बोल, कुछ सेफ बोल, लेकिन उसके मुंह से निकला, तुम्हारी ब्रेस्ट्स। उसकी आंखें फट गई। ओह शिट! और अगले ही सेकंड थापट। उसका सिर एक तरफ घूम गया। वो शॉक में था। फ्लॉ अभी से काम कर रहा है। औरत ने आर्म्स क्रॉस किए। अब होश में ना आए हो? सनी ने धीरे से सिर हिलाया। एडवाइस देती हूं, वो बोली। जो दिमाग में आए वो मत बोला करो। सनी ने सोचा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके मुंह से निकला, मैं कोशिश करूंगा, पर आप बहुत सुंदर हो। वो फिर फ्रीज हो गया। औरत कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमने ज्यादा अवेकेंड नहीं दिखे लगता, उसने कहा। सनी चुप रहा। वो उठी। वेलकम बैक, तुम फर्स्ट नाइटमेयर सर्वाइव करके। फिर बोली, आई एम एसेंडेड जेट, तुम मुझे मास्टर जेट बुला सकते हो। सनी बस उसे देखता रह गया। उसने पूछना चाहा कुछ स्मार्ट, लेकिन मुंह से निकला, मैं कभी आप जैसा नहीं बनना चाहता, बहुत काम लगता है। जेट ने उसे देखा, फिर हल्का सा स्माइल किया। गुड, उसने कहा, तुम सच बोलते हो, स्मार्ट हो। गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक मिलते हैं।